जय हिंद शिक्षक साथियों। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, शिक्षा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ से। साथियों, बहुत दिनों से एक बार फिर से निपुण भारत मिशन के 22 सप्ताह की पूरी जो कार्य योजना आई हुई है उसके अनुसार हम लोगों को शिक्षण कार्य करना है। ये आप सभी सम्मानित शिक्षक साथी बहुत अच्छे से जानते हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में जबकि हमको पता है कि दिनांक 1 अगस्त 2022 से, यानी जब से हमारा अगस्त महीना प्रारंभ हुआ है वर्ष 2022 का, तब से शिक्षक डायरी को हमको इसी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। और साथ ही साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस जो पूरी 22 सप्ताह की योजना दी हुई है, हमारी कक्ष में जो भी शिक्षण गतिविधियां हो रही वो उसी के अनुक्रम में हो। तो साथियों, मुझे लगा कि हमारे कुछ शिक्षक साथी जिनको शिक्षक डायरी को अगर किस तरीके से भरना है उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प करने का छोटा सा प्रयास। तो साथियों देखिए, इस तरीके से हम लोग पहले भी भरते आए हैं और ध्यान हमको ये रखना है। जैसे ये देखिए, अगस्त माह का प्रथम सप्ताह है, दिनांक 1 अगस्त 2022 से 6 अगस्त 2022 तक। यहाँ कक्षा है, फिर भाषा एवं गणित लिखा हुआ है, विषय और चयनित पाठ संख्या व नाम। तो हमारी जो गतिविधियाँ हैं मैंने उसमें से कुछ का नाम लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सभी इस स्पेस में नहीं आ पाती। जैसे ठोस वस्तुओं की खोजबीन करना, पैटर्न बनाना, क्या जल्दी क्या देर से। इसमें कुछ कक्षा 1 की हैं, कुछ 2 की हैं, कुछ 3 की हैं। सुबह, दोपहर, शाम या रात, शून्य की अवधारणा। साथ ही आपको पता है कि हमको कुछ बिग बुक्स भी दी गई हैं, जैसे कि शेर की गुफा, बकरी और हाथी की कहानी है ना। साथ ही साथ हम लोगों को जो चित्र चार्ट दिए हुए थे जिसमें कुछ कविताएं थीं, कहानियां थीं, वो। और फिर है शिक्षण कार्य हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, यानी कितनी पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वर्क प्लान है पूरा, ये 1 वीक का है, तो इसलिए हम लोग इसमें 1 वीक ही ना रखेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी शिक्षक डायरी का जो प्रथम पेज है जिसमें हम लोग 1 वीक के लिए पूरा प्लान करते हैं, वो इस तरीके से संक्षिप्त रूप में आप दिखा सकते हैं। इसी तरीके से ये अभी दूसरा सप्ताह गतिमान है, 8 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसमें भी कुछ गतिविधियां हैं, जैसे आगे पीछे कूदो बैठो, नंदू का जुकाम, बिग बुक, हाथी और बकरी की कहानी, वस्तुएं बनाओ। गतिविधि है ओला ओला बम का गोला, बाल्टी और गेंद की गतिविधि। इसी पैटर्न पे साथियों हम लोग भरेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथी बेहतरीन कर रहे हैं और सबको जानकारी इसकी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास। अब चलिए साथियों देखते हैं कि ये तो रहा इसका प्रथम पार्ट। अब हम लोग इसको फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। साथियों, जैसे देखिए, मैंने दिनांक 8 अगस्त 2022 की अपनी डायरी का पेज को खोला है। इसके पहले की भी पेजेस यहाँ पे हैं, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत के लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए साथियों, अगस्त सप्ताह का अगस्त महीने का जो दूसरा सप्ताह है 8 अगस्त से प्रारंभ है। मैंने इसको थोड़े सी इस फॉर्मेटिंग में करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप सब लोग को पता है, ऐसे हम लोग मेंशन करते हैं। फिर देखिए, कक्षा 1 और 2 मैंने लिया है, भाषा एवं गणित विषय में हो गए। अब जो लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ है, थोड़ा सा इस पे हमको ध्यान देना है। जैसे हमने इसमें कुछ भाषा की गतिविधियों के लिया है, कुछ गणित की गतिविधियों के लिया है, जैसे कम और अधिक की अवधारणा, मौखिक शब्दावली का विकास, गतिविधि ओला ओला बम का गोला, डिकोडिंग करना, लोगोग्राफिक पठन और तुकांत शब्दों पे कार्य। अब इसमें ये वाला जो कॉलम रहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमने किस किस तरीके से आगे प्रोसीड किया है, तो इसमें मैंने थोड़ा इसको विस्तृत रूप में लिखने की कोशिश की है। जैसे आपको पता है कि शिक्षण कार्य के प्रारंभ में हम लोगों को बच्चों को सहज करने के लिए कोई कविता या कहानी सुनानी है हाव भाव के साथ, ताकि बच्चे एक्टिव हो जाएं। फिर उसके बाद उनको गोल घेरे में बैठाकर गतिविधि कराइए। गतिविधि में जिस तरीके से हमको करना है उसका विस्तृत निर्देश पूरा हमारी जो शिक्षण संदर्शिका है। हाँ साथियों, इसमें हमने एक चीज़ आपको बताना मैं मिस कर रहा हूँ। शिक्षण संदर्शिका, जिसको कि इंग्लिश में लोग टीचर गाइड कह रहे हैं, ये भाषा के लिए भी है, गणित के लिए भी है। यही हमारा एक तरीके से पूरा गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। और इस तरीके से फिर कम अधिक की अवधारणा के लिए क्या करना है कि ये एक साइड में कुछ कंकड़ रख लेना है, एक साइड में पत्ते रख लेना है, और फिर मिलान करते हुए कहाँ पे पत्ते ज़्यादा रह गए, कहाँ कंकड़ कम पड़ गए। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सारी चीज़ों को साथियों हमको मेंशन करते हुए आगे बढ़ना है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा लाभ ज़रूर मिलेगा कि किस तरीके से हमको आगे प्रोसीड करना है। और हाँ, एक टर्म है ये, जैसे लोगोग्राफिक पठन, इसका मतलब ये हुआ साथियों, जैसे कि हमारी जो बिग बुक है, तो पहले हमको
बच्चों के सामने उस बुक को रखना है, उसके कवर पेज पे किस चीज़ का चित्र बना है, उसके एक एक चित्र पे बच्चों के साथ चर्चा करना, हर एक बच्चे से बात करना, उसको बोलने का अवसर देना, कक्षा कक्ष में एक रोचक वातावरण का निर्माण करना, ताकि हमारी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है एकदम स्मूथली आगे बढ़े। तो साथियों, इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए काम को करना है। और साथियों, बस इतना ही मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद एंड जय हिंद।